संगठन की मजबूती के लिए, उनसे संपर्क साधने के लिए लगभग हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का नेतृत्व है, चाहे वो जनरल बॉडी के हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हों, चाहे वो हल्का प्रधान हों, चाहे हमारे इंसो के लोग हों, हमारा युवा के जो पद अधिकारी वो हों, उन सब लोगों से माननीय दुष्यंत जी ने, मैं भी उनके साथ था, सबसे संपर्क साधा। उनसे जो उनके क्षेत्र की समस्याएं हैं उसके बारे में जानकारी दी और अपनी तरफ से भी उनको ये कहा कि लॉकडाउन की पालना करें, ये हमारा सबका दायित्व बनता है। और पार्टी के लोग इकट्ठे होकर के सरकार को जो रिलीफ फंड है, मुख्यमंत्री रिलीफ फंड कोरोना के लिए, वहाँ दान भी करें और बहुत सारे लोगों ने किया भी है। और इसी तरीके से उनसे स्थानीय समस्याएं पूछी, उनका समाधान करने का प्रयास किया। तो लगातार हम अपने लोकल जितने भी हरियाणा भर के हमारे नेतागण हैं, पदाधिकारी हैं, सबसे संपर्क साधते रहे। सबसे पहली बात तो ये है कि कोरोना महामारी को देखते हुए अब एक बड़ा, मान लो प्रोक्योरमेंट का समय था, गेहूं सरसों की बिकवाली का समय था, और एक तरफ चिंता थी सरकार को कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंस बना करके रखा जाए। और गेहूं भी प्रोक्योरमेंट होनी, उसको बेचना ज़रूरी था, सरसों को बेचना ज़रूरी था। बहुत सारी दिक्कतें सरकार को भी आई और दिक्कत किसान और आढ़ती को भी आई। लेकिन मैं मानता हूँ, मैं तो अप्रिशिएट करूँगा सरकार को भी, किसान को भी, आढ़ती को, सब ने संयम रखा और प्रयास किया कि लॉकडाउन की पालना करते हुए अपनी फसल को मंडी में लेकर के, और काफ़ी हद तक फसलें बिक चुकी हैं। और जो बाकी रहती हैं, कई तरह की शंका है किसान के दिमाग में कि सरसों अभी बची हुई है, तो हमारी सरकार ने, दुष्यंत जी ने भी कई बार कहा है कि जो सरसों बची है उसका दाना दाना खरीद देंगे, किसान की गेहूं की जो बाकी खरीद रहती है उसको करने का काम करेंगे। तो ये एक किस्म का एक इम्तिहान था सरकार का कि ऐसे हालात में हमें प्रोक्योरमेंट कैसे सफल कर पाए। तो मैं मान के चलता हूँ सबके सहयोग से बढ़िया। जब हमारे लोगों से बात होती थी तो दुष्यंत जी उनसे पूछते थे कि ऐसे लोग कौन हैं जो बाहर गए हुए, चाहे विदेश में गए हों, चाहे अन्य किसी प्रदेश में गए हों, या यहाँ का कोई ऐसा व्यक्ति आया है अपने प्रदेश में जाना चाहता है, आप उनकी रिपोर्ट भेजें। तो मैं सरकार को अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने ये सारी जानकारियाँ लेकर के, जहाँ एक एप्लीकेशन पहले दी थी सरल हरियाणा और उसके बाद ई दिशा, उन दोनों पे लोगों ने अप्लाई किया और लोगों को अपने गंतव्य तक जहाँ वो जाना चाहते थे उनको पहुँचाने के लिए सरकार ने, देखिए अब रेल भी शुरू की है, बस भी शुरू की हैं, और उनका प्रयास है कि लोग निराश ना हो, उनके जहाँ उनके घर हैं, जो उनका प्रदेश है, वहाँ तक पहुँचाया जाए। और इसी तरीके से लोकल ट्रेन पे, बस पे जाने वालों को सरकार ने किराया भी उनका नहीं लगने दिया, वो भी अपनी पॉकेट से लिया है। और इसके साथ साथ जो विदेश में लोग थे वो भी यहाँ बुलाने के लिए, उनके लिए संपर्क साधा, उन लोगों को लाने के लिए स्पेशल फ़्लाइट्स यहाँ आई हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि इस महामारी में सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके ही हम जीत पाएंगे। तो मैं उसके लिए अप्रिशिएट करूँगा सरकार। हाँ, सरकार को प्रपोजल दिया है और सरकार उस पर काम भी कर रही है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित गरीब आदमी होता है, लेबर का बंदा होता है, जिसके पास हैंड टू माउथ होता है, रोज़ कमा के खाना होता है। उन लोगों को जो उन्होंने इच्छा जताई वहाँ भेजने का काम किया। ये भी कहा कि आप रहें यहाँ, आपको काम मिलेगा, सीजन शुरू होने वाला है, यहाँ काम करें। लेकिन अगर उन्होंने इच्छा जताई कि अपने प्रदेश जाना चाहते हैं, जैसे बिहार है, यूपी है, जहाँ से भी लेबर के लोग आए, उनको वहाँ भेजने का काम किया। और ये तो मान के चलें कि लॉकडाउन में जो आर्थिक मंदी की बात है, जब काम सभी ठप हो जाएंगे तो आर्थिक मंदी तो स्वाभाविक है। इससे सबसे बड़ा अदारा सरकार है, लेकिन सरकार भी लोगों के रेवेन्यू से चलती है। जब काम धंधे बंद हो गए, रेवेन्यू बंद हो गया, सरकार के लिए भी चिंता हो गई। और मैं मान के चलता हूँ कि अब जो प्रधानमंत्री ने, हमारी सरकार ने, सभी ने मिलकर के ये फैसला लिया है कि लॉकडाउन में छूट दी है, और उस छूट को लेकर के मान के चलें कि वो यही कारण था कि काम कुछ हों, कुछ काम धंधे हों, कोई गरीब आदमी अपना, चाहे कोई सब्जी बेचने वाला है, चाहे और कोई छोटे मोटे काम करता, वो काम कर सके, ताकि उसकी आजीविका चल सके।